कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। 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 कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे। कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। तो हे पुण्य आत्माओं, आपने रईदास जी के बारे में बहुत कुछ सुना, पढ़ा, लिखा, जाना। वो बहती हुई रस की धार है जो एक बार पी ले जो एक बार पी डाला। रईदास तो अड्डा जमा कर बैठ गए काशी में, जहां की सबसे कम संभावना थी। सारे विद्वान काशी के अंदर, कमाल है। वहां पर ही कबीर, वहां पर ही रईदास, ब्राह्मणों के बीच में, विद्वानों के बीच में, आचार्यों के बीच में। जीत किसकी हुई? उन ब्राह्मणों ने रविदास जी को कंधे पर उठाकर परिक्रमा लगाई थी। आप सोचिएगा, जहां सबसे कम संभावना हो, जहां का पंडित पाषाण हो चुका हो, ये सब ज्ञान के पत्थर हो चुके थे। बनारस के ब्राह्मण जो थे, सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदय को मार डालता है। खानदानी ब्राह्मण हैं, हम पूजा करते हैं, हमें ये ज्ञान है, हमें वेदों का ज्ञान है, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, रस का तो ज्ञान नहीं है। प्रेम रस तो नहीं उतरा हृदय में, क्योंकि अनन्यता नहीं है। उनकी आत्मा को जड़ कर देता है रईदास। वहां पर खिले हुए फूल, रईदास जी ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया। सोचिएगा, काशी में, और छोटे मोटे भक्त नहीं, मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने रविदास को गुरु माना। मीरा ने कहा, गुरु मिला रईदास जी, कि मुझे गुरु मिला रईदास। भटकती फिरती थी, बहुतों ने तलाशा, लेकिन रईदास को देखा कि झुक गई, समर्पण कर बैठी। चमार के सामने, सोचिएगा, राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी। रामकृष्ण परमहंस के सामने उनकी शिष्या जिसने देवी का मंदिर बनवाया, वो भी झुकी थी। ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा, बिना झुके ना रहा जा सका। रईदास जी कबीर के गुरु भाई हैं, एक ही आचार्य के शिष्य हैं दोनों। दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री हैं, जिससे कबीर और रईदास की धाराएं बही हैं।
ये गुरु भी अद्भुत थे। मीरा जैसी अद्भुत नारी इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी थी। रामानंद को लोग भूल गए। अगर रैदास और कबीर ना होते, शिष्यों के कारण आज उन गुरु को भी कितनी बड़ी पदवी मिलती है। जैसे वृक्ष, फल से वृक्ष पहचाना जाता है, ऐसे ही शिष्यों से गुरु पहचाने जाते हैं। सिर्फ मीरा का ये कथन, बचता गुरु मिला रैदास, तो काफी था, क्योंकि उसको मीरा गुरु कहे, जो कुछ कम बात नहीं थी। जब तक परमात्मा बिल्कुल साकार ना हुआ, तब तक मीरा किसी को गुरु ना कह देगी। कबीरा को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा, रैदास को गुरु कहा। इसलिए उसे ऐसा समझिएगा, आकाश में तारे बहुत हैं, लेकिन रविदास जी ध्रुव तारे के समान हैं। उनके वचनों को समझना कहत कठिन समझत कठिन। कबीर ने और रैदास जी ने वही भाषा कही है जो महात्मा बुद्ध ने कही थी। भक्त की भाषा, प्रेम की भाषा, रस की भाषा। बुद्ध को तो ब्राह्मणों ने उखाड़ दिया, लेकिन कबीर और रैदास को ना उखाड़ सके। इसलिए सोचिए बार बार, इस पृथ्वी के ऊपर कैसे कैसे संत पृथ्वी पर आए, और आप और हम लोग मोह माया के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं कि निकलने का मार्ग तो है, निकलना नहीं चाहते। देखिए, छोटी सी बात कि कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। कमाल है। मील के पत्थर साबित कर दिए एक एक दोहे को। हजारों सेठ, पैसे वाले संत कबीर ने अपने दोहों के जरिए मोह और माया को बहुत अच्छे से समझाया है। मोह को भी और माया को भी। इंसान को मोह और माया के लालच से दूर रहना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, आगे को होए, और शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। आप बताइए, किसी ने आज तक ये धन आगे ले जाता हुआ देखा है क्या? कमाल है। ऐसा क्या हो गया? संत कबीर कहते हैं, हमें फालतू की लालसा नहीं करनी चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उतना धन ही अर्जित करना चाहिए जितना हमारी मुश्किल समय में काम आ सके।
लालच बस आकर हमें अपरंपार धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान मरते समय धन की पोटली अपने साथ नहीं ले जाता। सब धन दौलत यहीं रह जाती है। इसलिए फालतू का लालच नहीं, सिर्फ जरूरत का धन इकट्ठा कीजिए। इसीलिए कहा गया परम धन राधे नाम अपार। ईश्वर से प्रेम, भगवान से प्रेम किसी भी अवतार से कीजिए। ये कबीर का ही दोहा है कि माया मुई न मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। ये दुनिया ऐसी है, इसमें हर एक व्यक्ति की लाखों की इच्छाएं लालसाएं हैं। इंसान की मोह माया कभी नहीं मरती। एक चीज हासिल करके दूसरी चीज के पीछे भाग जाती है। ये लालच सिर्फ हमारी मृत्यु के बाद ही खत्म हो पाता है, और सदा से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए ये लालसाएं अनगिनत हैं। हम कभी भी ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई चीजों से संतुष्ट नहीं हुए। अनंत है, परमात्मा ने देने में कमी नहीं की, हम जोड़ने में कमी नहीं कर रहे। हम माया के पीछे, परंतु मनुष्यों के बातें समझनी चाहिए। वो अपनी लालसाएं कभी पूर्ण नहीं कर सकेगा। अपने लालच का समुद्र कभी नहीं भर सकता। अगर पानी में से भी घी निकालने लग जाए तो कोई भी आदमी रूखी रोटी नहीं खाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लग गई तो उस परमात्मा को कौन याद करेगा। लोग वाग बहुत मृत्यु से डरते हैं, बहुत डरते हैं। यानी दो चीज सत्य है, परमात्मा और मृत्यु अटल हैं, लेकिन उनसे डर लगता है। देखो कैसा कमाल है। अरे मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो अटल है, वो होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। मृत्यु ने आना ही आना है, और यही प्रकृति का असूल है। जिस वस्तु ने जन्म लिया है उसका विनाश होगा, और अवश्य होगा। जब मृत्यु आएगी तब हम सभी मित्र बंधु सगे संबंधियों को छोड़ देंगे। मृत्यु से ना कोई राजा बचा, ना रंक बचा, अमीर गरीब कोई नहीं बचाया। हम अभी से सावधान क्यों नहीं होते। अगर हमको सच्चा भक्त बनना है, भगवान की कृपा का पात्र बनना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो कहते ना, सच्चा संत योगी भक्त वही होता है जो अपने अंदर के सभी विकारों को मार देता है। ये कौन से विकार हैं? ध्यान सुनिएगा, ये माया का परिवार है जिनसे आप हम सब बहुत प्रेम करते हैं, हम सब में है। हम सबके अंदर है अहंकार, लोभ, मोह,
लालसा अपने अंदर, ये कैसे मरे? भगवान को बसा लोगे। तो भगवान को कैसे बसा लें? अनन्य होकर, भगवान के होकर। भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख हो तो मैं काम आऊं। ये तो विमुख है, माया की तरफ मुख किए हुए है। मुझसे माया मांग रहा है, मुझसे शरीर का सुख, संसार का सुख मांग रहा है। ये मेरी पूजा वूजा कुछ नहीं कर रहा, सब धोखा है। मुझसे, मेरे से प्रेम नहीं, मेरे से मेरी नौकरानी मांगता है माया, और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। वही दूंगा जो तेरे भाग्य में लिखा है, लाख कोशिशें कर लूं। देखिएगा, ऐसा कोई जीव, आप सब सत्संग सुनने वाले, इनमें बता दीजिए कोई ऐसा है जिसको ये पता ना हो आत्मा जिस शरीर में रह रही है वो शरीर नश्वर है? सबको पता है। सबको ये भी पता है इस शरीर ने एक दिन खत्म होना ही है। हम फिर भी दुनिया माया के विकारों में पड़े रहते हैं, और हम बेवजह विकारों को अपने जीवन के साथ जोड़े रखते हैं। ये तो वाल हो गया, सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं, और ऐसा देखकर मृत्यु हम पर, हमारी दशा पर हंसती होगी। हम ये नहीं जानते कि मृत्यु कब और कैसे आएगी, परंतु भगवान को पता है। ये कितनी दुख भरी बात है, हम नाशवान चीजों के लिए खुश होते हैं। भगवान के साथ साथ हमने कहा, अगर आप अपने गुरु की उपासना, भगवान के अवतारों की उपासना और भगवान के भक्तों का संग करते हो तो भी भगवत प्राप्ति होके रहेगी। ये मैंने आपके साथ अनन्यता पर कुछ चर्चा की और आपसे निवेदन किया गया। अब आप और हम लोग बार बार सोचें कि हमको भगवत प्राप्ति, अनन्यता इसी जन्म में करनी है या अभी कुछ और लालसा बाकी है। देखिए, कबीर ने लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सारे सांसारिक लोग, हम लोग सांसारिक ही तो हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते मर गए, कोई वास्तविक भक्त नहीं बन सका। परंतु जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर प्रेम से जपता हो, बात है प्रेम से, वही सच्चा भक्त और ज्ञानी होता है, वही परम तत्व का सच्चा पारखी है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, रविदास जयंती है। रविदास जी ने भी कहा, रविदास प्रेम नहीं छिप सकई। क्या बताओ? जैसे फूल में से खुशबू छिप नहीं सकती। आप बताइए, आपके हाथ में फूल है, खुशबू को छिपा सकते हो? नहीं छिपा सकते।
रईदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय। प्रेम न मुख खोले कभऊ, नैन देत हैं रोए। मुख से कोई नहीं कहेगा मैं प्रेमी हूं, उसके आंखों के बहने वाले आंसू बताते हैं। प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, नारद जी ने कहा अनिर्वचनीयम, प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही बताते हैं। और आपका और हमारा सबका हृदय जानता है हम कितना अपने भगवान के लिए, गुरु के लिए कभी रोए हैं, और हम संसार के लिए आंखें बता रही हैं। आपका मन झूठ नहीं बोलता, आप मन से छुपा नहीं सकते। इसलिए कहा गया तोरा मन दर्पण कहलाए। सोचिए, बार बार अपने मन में झांक कर देखिए कि मेरे हृदय में जो आंसू आते हैं वो शरीर के संबंध के लिए आते हैं क्या, या परमात्मा के संबंध के लिए आते हैं। आप किसी भक्त के लिए रोइए, वो बुरा नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा? जब भगवान का हृदय से सुमिरन करोगे। कैसे? गोविंद